हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, आज से हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हमारा टॉपिक है यूटिलिटी एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अनअकैडमी के बारे में। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक एनटी यूजीसी नेट चैनल पे मैं प्रेरणा मिश्रा बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम प्रेरणा मिश्रा है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, बीए मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स हूँ, एमए इन इकोनॉमिक्स हूँ एंड मैं जो है कानपुर यूनिवर्सिटी में फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर रही हूँ एट पीपीएन डिग्री कॉलेज। ठीक है, और मुझे 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है। सो वेलकम टू द लेट्स क्रैक एंटी यूजीसी नेट चैनल विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। फ्रेंड्स, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पे डेली की लाइव क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस में यू कैन चैट विद योर एजुकेटर और आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, वो आप उन्हें पूछ सकते हैं लाइव क्लासेस में। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स में एक सिस्टमेटिक तरीके से जहाँ पे जो बात हो रही है वो अनअकैडमी प्लस की हो रही है। ठीक है, अनअकैडमी पे आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, चाहे वो आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों की तैयारी की स्ट्रक्चर वे में यहाँ पे कराई जाती है। आपको इधर उधर मटेरियल के लिए, ठीक है, वीडियोस के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। हर टॉपिक का एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे लेक्चर विद पीडीएफ एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विज की आपको फैसिलिटीज मिलती हैं। सो विद द हेल्प ऑफ लाइव टेस्ट एंड क्विज यू कैन इवेल्यूएट योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को लाइव टेस्ट एंड क्विज के थ्रू देख सकते हैं और ये सब कुछ आपके लिए अनलिमिटेड होता है। जब एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप घर बैठ के आराम से कंफर्टेबल तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, अपने फ़ोन पे गूगल प्ले पे जाना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको उसमें डालना है एनटीए यूजीसी नेट। ठीक है, तो जब आप उसमें एनटीए यूजीसी नेट डालेंगे तो इस तरह से आपका पूरा फीस का यहाँ पे शेड्यूल खुल के आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी फ़ीस होगी 9450। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी फ़ीस होगी 11,550। आप 24 मंथ्स का अगर प्लान ले रहे हैं तो आपकी 16,800 फ़ीस होगी। और जब आप प्रोसीड टू पे जाएंगे सब्सक्रिप्शन लेते टाइम, तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे, दैट इज़ PRERNA प्रेरणा, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जिसके बाद आपकी फ़ीस हो जाएगी चाहे जैसे 6 मंथ की हो जाएगी आपकी 8,505, 12 मंथ की हो जाएगी 10,395 एंड 24 मंथ्स की हो जाएगी 15,120। ठीक है, तो यहाँ पे आपको EMI की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अगर आप इकट्ठा नहीं एक साथ पेमेंट करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो आप EMI बेसिस पे भी ले सकते हैं। हर तरह की यहाँ पे सुविधाएं आपके लिए अनअकैडमी पे मौजूद हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात हो रही है यूटिलिटी की। तो यूटिलिटी दैट मीन्स कि अगर हम हिंदी में बात करें तो यूटिलिटी क्या है? उपयोगिता। कि मतलब किसी वस्तु से, किसी कमोडिटी से हमें क्या उपयोगिता मिल रही है, क्या यूटिलिटी मिल रही है, दैट्स अ कॉल्ड यूटिलिटी। एंड यूटिलिटी इज द वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड और सर्विसेज। मतलब जो अगर हम सबसे पहले तो बात करें कि जो ये यूटिलिटी एनालिसिस है ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मार्शल पीगू तथा अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा निर्मित न्यू क्लासिकल यूटिलिटी एनालिसिस उपभोक्ता मांग के सिद्धांत की ओर निर्देश करता है, मतलब उस पर बेस्ड है ये। एंड ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है इट्स अ कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, अभी हम ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डिनल यूटिलिटीज। ठीक है, कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या है, या पहले हम यूटिलिटी को ही समझ लेते हैं।
तो यूटिलिटी अगर आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आप अगर किसी वस्तु का कुछ उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी वस्तु को यूज कर रहे हैं, तो उससे आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, दैट्स अ कॉल्ड अ यूटिलिटी। कि आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिला। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड और अ सर्विसेज एंड यूजुअली रिफर टू एज अ सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम कंजप्शन। अब मुझे प्यास लगी, ठीक है, मैं बहुत जोर से प्यासी हूँ, मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया, तो पानी पिया मैंने, तो उससे मुझे क्या हुआ, मेरी प्यास बुझी, दैट मीन्स कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। तो ये सेटिस्फेक्शन ही यूटिलिटी है कि मैं प्यासी थी, मैंने पानी पिया, ठीक है, तो मैंने जो पानी पिया उससे मेरी प्यास बुझी, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, दैट्स अ यूटिलिटी फॉर माइंड। कि मुझे प्यास लगी थी, मैंने उसको पिया, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। यानी कि किसी वस्तु या किसी कमोडिटी के कंजप्शन से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड अ यूटिलिटी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यानी कि यूटिलिटी क्या है, कि यूटिलिटी मीन्स कि किसी वस्तु को उपयोग करने से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारी यूटिलिटी है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं प्यासी थी, मैंने पानी पिया, उससे मेरी प्यास बुझी, तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, दैट्स अ यूटिलिटी। सो यूटिलिटी हैज़ अ एबिलिटी, कि अगर हम बात करें तो यूटिलिटी हैज़ अ एबिलिटी और कैपेसिटी टू सेटिस्फाई अ वांट्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ विलिंग टू स्पेंड सम मनी, ठीक है। तो अगर हम इसको बहुत अगर हम सिंपल तरीके से समझे, बिकॉज यूटिलिटी मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार क्या है ऐसे पढ़ाने वाला, दैट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बट जब स्टूडेंट उससे पढ़ते हैं तो उससे लेके बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि क्या है कार्डिनल अप्रोच, क्या है ऑर्डिनल अप्रोच, एंड रटे पड़े रहते हैं कि यूटिलिटी की डेफिनेशंस रट रहे हैं, फिर मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। तो मतलब ऐसा कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है, सिंपल कि किसी कमोडिटी के कंजप्शन, भाई हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो किसी कमोडिटी के कंजप्शन से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट्स अ यूटिलिटी। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव बेस्ड ऑन विम्स एंड फैंसीज ऑफ कंज्यूमर्स एंड बट अर्ली न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट assume that it can be measured cardinal utility analysis, and Walras called the want satisfying power of goods as utils, ठीक है। तो जो वॉलरस थे उन्होंने बोला था कॉल्ड द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स एज यूटिल्स। अच्छा, यहीं से एक बात निकल के आती है, कभी कभी नेट के पेपर में भी पूछ लिया जाता है कि ये जो यूटिलिटी है जिसके बारे में अगर हम बात करें, दैट्स अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डिनल अप्रोच, बिकॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच इज डैट कि कार्डिनल अप्रोच यानी कि जिसको हम हिंदी में बोले अगर गणनावाचक दृष्टिकोण, और ऑर्डिनल अप्रोच को हम हिंदी में बोलेंगे क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो ये जो गणनावाचक यानी कि जो कार्डिनल अप्रोच है, इसके जो समर्थक रहे हैं, मार्शल हैं, पीगू हैं, इनका क्या कहना था कि आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने बात की थी कि आप मनी से मेजर कर सकते हो, यूटिल से मेजर कर सकते हो। तो ये जो यूटिल्स, जो ये जैसा कि मैंने वॉलरस के बारे में बताया कि वॉलरस कॉल्ड दी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स एज यूटिल्स। तो ये जो यूटिल्स, जो ये वर्ड है, कभी कभी नेट के पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि ये किसने फर्स्ट टाइम यूज किया था। तो यूटिल्स वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, फिशर ने, ठीक है। इरविंग फिशर जो रहे हैं, उन्होंने यूटिल्स वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये कभी कभी बात आ जाती है कि यूटिल्स के द्वारा मुद्रा की माप इरविंग फिशर ने की थी, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसको ऐसे भी समझें, ठीक है, जैसे कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हमें यूटिलिटी को डिफाइन करना है तो आप ऐसे समझें कि जैसे मान लिया हमने कि ये चाय है, ठीक है, ये टी है, ठीक है। हम्म, अभी हमने मान लिया कि कोई एक बंदा है, ठीक है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं कई बार क्लास में बोल भी चुकी हूँ आप लोगों से, ठीक है, तो आप ड्राइंग पे मत जाइएगा मेरे। हाँ, तो ये कोई पर्सन है। बहुत बुरा मैंने फिगर बनाया है। तो ये कोई पर्सन है,
मैं मान लेती हूँ, मान लो ये 60 ईयर के हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या है कि इन्हें कोल्ड हो गया है, ठीक है। कोल्ड है, फीवरिश फील हो रहा है, ठंड बहुत लग रही है उन्हें। तो उन्हें इस समय पे किस चीज़ की ज़रूरत महसूस होगी कि उन्हें कुछ गरम गरम चाय, काढ़ा, इस टाइप की कोई चीज़ मिल जाए। तो हमने माना कि यहाँ पे चाय है। तो इन्हें चूंकि 60 ईयर के हैं, काफ़ी एजड है, खैर एज डजेंट मैटर ईयर की, यहाँ पे एज मैटर नहीं करी। बात यहाँ पे ये कि ये जो ये व्यक्ति हैं, इन्हें कोल्ड एंड कफ हो गया है। तो जिस वजह से इन्हें थोड़ी प्रॉब्लम फील हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस टाइम पे अगर आप इन्हें चाय पिलाओगे तो इन्हें चाय से क्या होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो जब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दैट्स अ कॉल्ड कि उन्हें यूटिलिटी मिल रही है। बिकॉज अगर जैसे हम बात करें कि अगर हम इन्हें चाय की जगह पे अगर हम इन्हें अगर कोल्ड ड्रिंक दे देते या सॉफ्ट ड्रिंक दे देते, कोल्ड ड्रिंक, मैंगो शेक, सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ भी हमने अगर इन्हें दे दिया, तो क्या इन्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा? नहीं। बिकॉज इन्हें फीवरिश बॉडी फील हो रही है, इन्हें कोल्ड फील हो रहा है। तो इन्हें चाय की, काढ़े की, इस टाइप की कुछ गर्म सूप, मतलब हॉट सूप अगर हम इन्हें प्रेफर कराएं, तो यहाँ पे हमारे पास चाय अवेलेबल है। लेट अस सपोज कि अगर यहाँ पे चाय अवेलेबल है, हमने इन्हें चाय दी, इन्होंने चाय पी, तो उस चाय को पीने से उन्हें सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है। तो यानी कि उन्हें यूटिलिटी मिली। यानी यूटिलिटी कब मिल रही है हमें किसी चीज़ से? जब उस चीज़ के कंजप्शन से मैं सेटिस्फाई हो रही हूँ। मैं बहुत प्यासी थी, मुझे पानी की ज़रूरत थी, मैंने पानी पिया, तो मुझे यूटिलिटी मिली। मैं बहुत भूखी थी, मुझे खाना चाहिए था, मैंने खाना खाया, तो खाना खाने से मेरी भूख मिटी, मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ, दैट्स अ यूटिलिटी। तो अब अगर इस जगह पे हम इन्हें, जैसा मैंने आपको बताया कि टी की जगह पे अगर हम इन्हें कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, मैंगो शेक, कुछ भी अगर इस टाइप की आइसक्रीम, अगर ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराते, तो उन्हें यूटिलिटी नहीं मिलती। बिकॉज उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। बिकॉज उन्हें ज़रूरत कुछ हॉट चीज़ की है कि वी कैन से सूप है, टी है, इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उन्हें जब इन्हें ये चीज़ मिली, तो उन्हें सेटिस्फेक्शन मिला। अच्छा, उस चाय के बदले में जाहिर सी बात है कि वो कुछ ना कुछ पैसे दे रहे होंगे। So utility has ability or capacity to satisfy wants for a particular person who is willing to spend for some money। ठीक है, कि वो पैसा दे रहा है और उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यही बात, ये जो न्यू क्लासिकल के जो ये समर्थक रहे हैं, जो ये मार्शल है, पीगू, इन लोगों ने यही बोला था कि अब जैसे मान लो ये चाय का कप मान लो आपको 10 रुपए में उस व्यक्ति को मिल रहा होता, तो यानी कि उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 10 रुपए के बराबर उसे यूटिलिटी। बिकॉज वैसे तो वी और ऑल नो डैट कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं कि हमें उस चाय से कितना सेटिस्फेक्शन मिला। बट इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे कि जो कि अप्रोच रही है, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। बट वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डिनल अप्रोच। सो कार्डिनल अप्रोच में मार्शल रहे हैं जो, इन्होंने ये जो न्यू क्लासिकल अप्रोच रही है, इसमें इन्होंने माना है कि वी कैन मेजर द यूटिलिटी बाय मनी, कि हम मुद्रा के द्वारा यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो यानी कि अगर ये चाय का कप 10 रुपए का था, तो ये जो व्यक्ति हैं, जो 60 साल के ये जो अंकल जी हैं, इन्हें इस चाय के बदले में कितनी यूटिलिटी मिल रही, क्या यूटिलिटी मिल रही होती? 10 रुपए के बराबर इन्हें यूटिलिटी उस चाय, पर्टिकुलर चाय के कप से मिल रही होती। ठीक है। सो अब अगर हम बात करें कि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि कंफ्यूजन रहता है यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस में, तो अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सो अगर हम बात करें यूटिलिटी की डेफिनेशन की, तो इन द वर्ड्स ऑफ हिब्डन, यूटिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट। जो हिब्डन रहे, उन्होंने क्या बोला कि यूटिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट। Thus, we can say that want satisfying power of a commodity is called a utility। हम क्या कह सकते हैं कि want satisfying power of a commodity is called a utility। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बच्चे हैं अधिकतर उन्हें कंफ्यूजन रहता है कि यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस को लेकर के। तो देखो, दोनों सेम थिंग नहीं है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप मान लो दो व्यक्ति हैं। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमने माना
कि रामू एंड श्यामू, ठीक है, ये दो कोई है, भाई हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, भाई एंड जो भी हो, ठीक है, रामू श्यामू ये दो लोग हैं, ठीक है। अब रामू की क्वालिटी क्या है कि ही इज़ अ ड्रंकर, ओके। इसकी क्वालिटी क्या है कि ये ड्रंकर है, ओके। श्यामू ड्रंकर नहीं है, ही इज़ अ नॉर्मल पर्सन, ओके। अब अगर हम बात करें अल्कोहल की, ठीक है, तो अल्कोहल क्या है? अगर अल्कोहल को अगर हम बात करें अ, हम्म, हम्म, तो अब अगर हम बात करें तो अब चूंकि ये जो रामू है ये ड्रंकर है, ठीक है। तो अगर हम अल्कोहल की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं यूज़फुलनेस की। तो देखो अल्कोहल किसी के लिए यूज़फुल नहीं होता है, बिकॉज अल्कोहल इज़ अ बैड थिंग फॉर अवर हेल्थ। तो अल्कोहल किसी के लिए यूज़फुल तो नहीं है। यूज़फुल मतलब कि वो चीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल है, यूज़फुल नहीं है, बिकॉज ये आपकी हेल्थ के लिए बेकार है। तो जो ये अल्कोहल है ये ना तो रामू के लिए यूज़फुल होगा, ना ही श्यामू के लिए यूज़फुल होगा। अब अगर हम बात करते हैं यूटिलिटी की, तो देखो चूंकि श्यामू ड्रंकर नहीं है, ही इज़ अ नॉर्मल पर्सन, तो उसको अल्कोहल के कंजप्शन से कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज उसे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बट अगर हम रामू की बात करें तो रामू को चूंकि वो एक बहुत ड्रंकर्ड है, यानी कि उसे क्रेविंग रहती है अल्कोहल की, उसे अल्कोहल चाहिए अपनी बॉडी को सेटिस्फेक्शन के लिए, बिकॉज उसको उसकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर है उसके लिए अल्कोहल। उसको वो ड्रंकर्ड पर्सन है, उसे अल्कोहल चाहिए। तो यानी कि जब वो अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है, बिकॉज ही इज़ अ ड्रंकर, उसे अल्कोहल के कंजप्शन से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट मीन्स कि उसको यूटिलिटी भी मिल रही है। सो दस वी कैन से दैट वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड अ यूटिलिटी, यानी कि अल्कोहल के कंजप्शन से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, बिकॉज ही इज़ अ ड्रंकर पर्सन, सो उसे यूटिलिटी भी मिल रही है। और अगर हम बात करें यूज़फुलनेस की, तो अल्कोहल ना तो वो रामू के लिए यूज़फुल है, ना ही वो श्यामू के लिए यूज़फुल है, यानी कि यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस दैट्स नॉट अ सेम थिंग, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। यूटिलिटी एक अलग चीज़ है और यूज़फुलनेस एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये जो यूटिलिटी है, ठीक है, तो यूटिलिटी टोटली किस पर डिपेंड करती है, हमारी डिमांड पे। कि यूटिलिटी को अगर हम डिमांड से को रिलेट करें, तो यूटिलिटी टोटली डिमांड डिपेंड करती है कि हम क्या चीज़ खाना चाहते हैं, क्या चीज़ हम कंज्यूम करना चाहते हैं, क्या चीज़ हम पीना चाहते हैं, खाना पीना, दैट्स अ की पार्ट ऑफ अ कंजप्शन। कि हमारी यूटिलिटी डिपेंड कर रही है कि हम किस चीज़ को कंज्यूम करना चाहते हैं। अगर हमें भूख लगी थी, हमने खाना लिया, ठीक है, खाने के लिए, तो हमने खाना लिया, दैट मीन्स कि हम उसकी डिमांड कर रहे हैं, और हम भूखे हैं इसीलिए डिमांड कर रहे हैं। तो हम खाने की डिमांड कर रहे हैं, फिर हमने खाना खाया, उससे मेरी भूख मिटी, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, यानी कि हमें यूटिलिटी मिली। तो यानी कि हम अगर बात करें, तो मैंने खाने की डिमांड की और हमें यूटिलिटी मिली। नो, हमारी डिमांड किस पे डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर पे या इंटेंसिटी ऑफ यूटिलिटी पे। कि हम अगर हम बहुत ज़्यादा भूखे होंगे, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा खाने की डिमांड करेंगे। तो यानी जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर, की हमारी इच्छा क्या है, हमारी खाने की आवश्यकता की तीव्रता क्या है, डिज़ायर, इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर क्या है हमारी। और वी कैन से कि इंटेंसिटी ऑफ यूटिलिटी क्या है, कि अगर हम बहुत ज़्यादा भूखे होंगे तो हम बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। और अगर हम कम भूखे हैं, हमने कम खाने की डिमांड की, तो हमें कम यूटिलिटी मिलेगी। यानी कि जो बात समझने की है कि जो डिमांड है इट्स टोटली डिपेंड ऑन आवर इंटेंसिटी ऑफ यूटिलिटी या इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर पे हमारी डिमांड डिपेंड कर रही है, और उसी के बिहाफ में हमें सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी की, कि भाई ये जो यूटिलिटी है इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फीचर्स है यूटिलिटी का कि यूटिलिटी इज़ अ सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का देखिए मतलब ये हुआ कि जो यूटिलिटी है वो वी कैन से कि व्यक्ति परक है, ठीक है। हिंदी में सब्जेक्टिव वो बोलते हैं। इट इज़ अ सब्जेक्टिव बिकॉज इट डील्स विद द मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑफ अ मैन, ठीक है। कि ये सब्जेक्टिव है और ये इंसान के मेंटल सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड करता है। इट्स कैन नॉट बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली, बिकॉज कि आप अगर हम बात करें, मतलब यहाँ हम कार्डिनल अप्रोच की बात कर रहे हैं, बट अगर हम यूटिलिटी की केवल बात करें तो यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। बिकॉज कि आपके ये मेंटल लेवल पे उसका सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। कि आप ये नहीं मेज़र कर सकते हो कि मुझे कितना, मैंने खाना खाया तो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। वो बात अलग है कि कार्डिनल में उन्होंने उसको मनी से को रिलेट किया है, बट ये एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है यूटिलिटी की। हाँ, अब हमारी भूख मिट गई, ठीक है, हमारी जो है प्यास अब बुझ गई। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल सिचुएशन पर डिपेंड करती हैं, आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन क्या है। सो इट्स अ सब्जेक्टिव बिकॉज इट डील्स विद द मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑफ अ मैन। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि यूटिलिटी इज रिलेटिव। अब यूटिलिटी जो है वो रिलेटिव होती है। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी नेवर रिमेन्स द सेम। फॉर एग्जाम्पल, कूलर हैज़ यूटिलिटी इन द समर बट नॉट ड्यूरिंग अ विंटर। आप कूलर से आपको जो यूटिलिटी है वो समर में मिलेगी, विंटर में तो नहीं मिलेगी। आपको समर में तो वुलन कपड़ों से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उस वुलन कपड़े में यूटिलिटी नहीं है, यूटिलिटी तो है। बट बात ये हो रही कि यूटिलिटी क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि आप गर्मी में कोल्ड ड्रिंक की डिमांड करोगे, ठीक है, आपको गर्मी में चाय नहीं अच्छी लगेगी, आपको चाय से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है। इसी तरीके से सर्दी अगर आपको लग रही है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया कि वो जो व्यक्ति था, ठीक है, उसको कोल्ड एंड कफ था एंड उसको ठंड लग रही थी, तो ऐसे में अगर आप उसको कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक ऑफर करते तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उसको यूटिलिटी नहीं मिलती। तो यानी कि यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी नेवर रिमेन्स द सेम, ठीक है। भले उस चीज़ में यूटिलिटी है, बट एट अ सेम टाइम जरूरी नहीं कि उस चीज़ से आपको यूटिलिटी मिल रही है। कूलर की यूटिलिटी समर में है बट विंटर में नहीं है। यूटिलिटी इज़ नॉट इसेंशियल यूजफुल, ठीक है। की बात जैसा मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ में अगर यूटिलिटी है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए वो यूज़फुल है। जैसा मैंने इसमें भी लिखा है कि अ कमोडिटी हैविंग यूटिलिटी नीड नॉट बी अ यूज़फुल। लिकर एंड सिगरेट आर नॉट यूज़फुल बट टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ अ एडिक्ट देन दे गेव यूटिलिटी फॉर हिम। कि भाई जितनी भी जो नशे की चीज़ें हैं, ठीक है, सिगरेट है, अल्कोहल है, तो ये यूज़फुल तो नहीं है ना, ये यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि उनमें यूटिलिटी नहीं है। जो उस चीज़ का जो हैबिचुअल जो बंदा होगा, जिसको उन चीज़ों की क्रेविंग है, जिसको वो चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए उसमें यूटिलिटी है। तो यानी कि यूटिलिटी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें यूज़फुलनेस भी हो, ठीक है। यूज़फुलनेस हो सकता है कि उस चीज़ में ना हो, बट यूटिलिटी होगी अगर उसे उस चीज़ की लत है, ठीक है। यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ मोरालिटी। देखिए, यूटिलिटी हैज़ नथिंग टू डू विथ मोरालिटी। की मोरालिटी की बात यहाँ पे देखिए ये है कि मीन्स यूटिलिटी किसी चीज़ में है, आप ये नहीं कह सकते ये आपका मोरल है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर आप बात करें चाकू की, ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट नाइफ, तो चाकू के यूज़ अलग अलग है। भले वो हमारी डेफिनेशन में वो पॉजिटिव हो सकता है, मतलब मोरालिटी नहीं होनी चाहिए। यूटिलिटी हैज़ नथिंग टू डू विद मोरालिटी। नैतिकता का यहाँ पे कोई संबंध नहीं होता है। मोरालिटी मीन्स कि नैतिकता के संबंध के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो अब चाकू है, अगर हम चाकू की डिमांड कर रहे हैं सब्जी काटने के लिए, कोई और व्यक्ति चाकू की डिमांड कर रहा है मर्डर करने के लिए, तो यूज़ तो है ना, यूटिलिटी हमारे लिए भी है, यूटिलिटी उसके लिए भी है। बट हम ये क्या बोलेंगे, नहीं यार, इसके लिए तो ये गलत काम के लिए डिमांड कर रहा है, इसको इससे कैसे यूटिलिटी मिल सकती है, तो मर्डर करने के लिए डिमांड कर रहा है। तो मतलब इसका कोई मॉरल वैल्यू नहीं है, कोई नैतिकता वाली बात यहाँ पे नहीं है। यूटिलिटी है, अब वो किसी के लिए पॉजिटिव भी हो सकती है और वो किसी के लिए निगेटिव भी हो सकती है। समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है।
सो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की। तो द वांट सेटिस्फाइंग पावर कंटेन इन अ गुड्स इज सेड टू बी इट्स यूटिलिटी। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स द टर्म यूटिलिटी इज यूज टू डिनोट द सेटिस्फैक्शन ऑफ वेलफेयर। ओके, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम अ गुड आर अ डिफरेंट फॉर्म सच एज कि ये जो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में है, सबसे पहले आता है फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है, दूसरा आता है प्लेस यूटिलिटी, तीसरा है टाइम यूटिलिटी एंड द लास्ट इज सर्विस यूटिलिटी। तो आखिर क्या है ये, चलिए हम इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम फॉर्म यूटिलिटी की बात करें, बहुत सिंपल है। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी चीज़ को एक फॉर्म से लेके दूसरी फॉर्म में लेके जाते हैं या एक फॉर्म से चेंज करके उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके अंदर जो यूटिलिटी होती है, दैट मीन्स कि इफ़ वी टेक अ एग्जांपल ऑफ रॉ वुड। तो अगर आपने लकड़ी का एक टुकड़ा लिया, मतलब लकड़ी आपने एक टुकड़ा नहीं, अगर आपने रॉ वुड लिया, लकड़ी लिया आपने, ठीक है, तो उससे सपोज आपने कोई चेयर या टेबल बनाई। ठीक है, तो आप चेयर एंड टेबल आपने बनाई तो उसमें यूटिलिटी आई ना, कि आपने चेयर बनाई, ठीक है, आपने उसमें टेबल बनाया, तो दैट मीन्स कि आपने उस वुड में यूटिलिटी को क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है, जब वो रॉ वुड में थी तब भी वो उसमें यूटिलिटी थी, बिकॉज यूटिलिटी थी तब भी हमने उसकी डिमांड की और हमने टेबल एंड चेयर बनाई तो हमें सेटिस्फेक्शन मिला। बट यहाँ पे फॉर्म की बात हो रही है कि एक फॉर्म से हम दूसरी फॉर्म में लेके जा रहे हैं और हमें यूटिलिटी मिल रही, मीन्स हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में यूटिलिटी डाल रहे हैं। तो जब वो चेयर एंड टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हुई तो भी हमें उससे यूटिलिटी मिल रही है, हमने उसमें यूटिलिटी को डाला है। नाउ द सेकेंड टाइप इज प्लेस यूटिलिटी। तो प्लेस यूटिलिटी का मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ गुड्स ऑन अ प्लेस टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ गुड्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस की। जैसे जो सेब है, तो सेब की डिमांड जो है वो कश्मीर में कम है, तो वहाँ के लोग, क्योंकि वहाँ पे बहुत है वो, तो वहाँ पे उसको, मतलब वहाँ पे उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है उतनी, मतलब कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट कम है। जब आप उसको इधर यूपी साइड या दिल्ली साइड आप ले आते हो तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। यानी आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हो तो भी आप उसमें यूटिलिटी ऐड कर रहे हो, बिकॉज उसकी कश्मीर में यूटिलिटी कम थी और जब आपने उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप दूसरी जगह पे ले गए तो उसकी यूटिलिटी इन्हेंस हो गई, उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। तो यानी कि ये है आपकी प्लेस यूटिलिटी, कि आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर उस कमोडिटी को लेके जा रहे हो और उसमें यूटिलिटी डाल रहे हो, उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है। थर्ड इज टाइम यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी में आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह हैं कि अब जैसे गर्मी में जैसे कोल्ड स्टोरेज में भी लोग सामान रखते हैं, है ना, कि जैसे मशरूम वगैरह है, लोग उसको कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं, तो टाइम के साथ कि विंटर्स में मशरूम आ रहा है तो उसके बाद भी उसको वो सेल आउट कर सकें, उसमें यूटिलिटी रहे। मैंगो की बात करें तो मैंगो को भी बहुत लोग कोल्ड स्टोरेज में डालते हैं, फ्रीज करते हैं, उसको अदर सीजन में बेचते हैं, या मैंगो को वो स्टॉक करके और उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाल के उसका अचार बनाते हैं, तो उसमें वो यूटिलिटी डाल रहे हैं। तो यानी टाइम के साथ उसमें आप यूटिलिटी को ऐड कर रहे हो, उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, सर्विस यूटिलिटी। तो सर्विस यूटिलिटी में तो जैसे मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ दैट्स अ सर्विस यूटिलिटी। ओके, कोई डॉक्टर है, वो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो आपको सर्विस दे रहा है, ये सर्विस यूटिलिटी का पार्ट है। कोई वकील है, आपका केस लड़ रहा है, कोई लॉयर है, आपका केस लड़ रहा है, तो भी वो आपको सर्विस यूटिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, हाँ, तो अब बात करते हैं हम कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में। तो देखिए एग्जाम में सबसे पहले तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये कार्डिनल, ये जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण एंड या गणनावाचक उपयोगिता बोल सकते हैं, और ऑर्डिनल को हम लोग बोलते हैं क्रमवाचक। ओके, तो ऑर्डिनल को हम लोग क्रमवाचक बोलेंगे और कार्डिनल को हम लोग गणना, गणना मतलब कि हम उसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सो कार्डिनल यूटिलिटी आप नाम से समझ रहे हैं, गणना कर सकते हैं, दैट मीन्स कि आप
1, 2, 3, 4 are cardinal numbers. For example, the number 2 is twice the size of 1. In the same way, the number 4 is 4 times the size of number 1. तो अल्फ्रेड मार्शल डेवलप कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड. जो कार्डिनल अप्रोच थी उनके द्वारा ये बोला गया था कि आप यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हो. ठीक है, उन लोगों ने यूटिलिटी के मेजरमेंट के बारे में बात की. जैसे मैंने आपको बताया कि आपको उस व्यक्ति को ठंड लग रही थी, उसने चाय पी, तो उस चाय मान लो उसे 10 रुपये में मिली, तो उसको 10 रुपये के बराबर यूटिलिटी मिल रही थी. तो इसके बारे में फिर क्या हुआ कि बाद में ये जो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये जो क्रम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्डिनल को किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था. ठीक है, तो हिग्स एंड एलन, यहाँ पे नाम लिखा भी है, हिग्स एंड एलन ने ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में बात की थी. यूज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच फॉर एनालाइजिंग द कंज्यूमर बिहेवियर एंड दिस एनालिसिस इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. देखिए, ऑर्डिनल मीन्स क्रमवाचक, तो उसमें उन्होंने ये बोला कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया गणनावाचक दृष्टिकोण को, कार्डिनल अप्रोच को. हिग्स एंड एलन ने उन्होंने ये बात बोली कि नहीं भाई, आप किसी चीज़ की यूटिलिटी को आप मनी में मेज़र नहीं कर सकते हो, बिकॉज मनी की वैल्यू खुद ही फिक्स नहीं रहती है. आप बात करो तो आज जो 10 रुपए की वैल्यू, हो सकता है कि आज से 1 साल बाद 10 रुपए की वैल्यू उतनी ना. आज हम 10 रुपए में एक कप चाय पी रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि हम 1 साल बाद भी 10 रुपए में एक कप चाय पी पाएंगे. सेम मेजरमेंट की 100 ml चाय जरूरी नहीं है, बिकॉज कि अगर इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो आपको वो 10 रुपए में अगले साल वो चीज़ नहीं मिलेगी ना. तो उन्होंने ये बोला कि भाई मुद्रा का मूल्य तो स्वयं में स्थिर नहीं रहता है, तो आप कैसे मनी के थ्रू आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो. उन्होंने बोला ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, आप बिल्कुल भी मेजर नहीं कर सकते. उन्होंने बोला कि आप किसी चीज़ से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को आप नंबरिंग कर सकते हो कि ठीक है, हमें एक ऑर्डर वे में रख सकते हो कि मुझे भूख लगी थी तो मुझे पनीर की सब्जी से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, लौकी की सब्जी से कम मिला. बात यहाँ पे मेजरमेंट की है कि आप उसको रैंकिंग, कि आप ऑर्डिनल नंबर्स आर रैंक्ड और ऑर्डर, कि दिस रैंकिंग डज नॉट एक्सप्लेन द एक्चुअल साइज रिलेशन ऑफ द नंबर. द सेकेंड वन माइट और माइट नॉट बी ट्वाइस एज बिग एज द फर्स्ट वन. कि मतलब आप उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ एक ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया ना कि यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, कि आप ये नहीं कह सकते हो कि उस व्यक्ति को आपकी तुलना में मतलब 10 रुपए से ज़्यादा भूख लगी, मतलब आपको 10 रुपए की भूख लगी है और उसको 20 रुपए की भूख लगी. मतलब जैसे कि हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने मान लो जैसे मैंने मान लो कि मुझे भूख लगी थी, मैंने पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा 100 रुपये का था. दूसरे मेरा कोई फ्रेंड है, उसको भूख लगी थी, उसने रोटी सब्जी खाई, वो उसको 20 रुपये में मिल गई. तो आप क्या ऐसे कहोगे कि उसको 20 रुपये के बराबर उसको उस यूटिलिटी मिल गई, उसको 100 रुपये के बराबर यूटिलिटी मिल गई? ये तो एक गलत चीज़ है ना. आप एक सीक्वेंस में रख सकते हो, आप एक रैंक दे सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने यही बात बोली कि आप, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि किसी की नज़र में हो सकता है कि बर्गर या पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, साइकोलॉजिकल पॉइंट है, उसको उसकी भूख रोटी सब्जी में मिट सकती है, तो ये उसका भी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. तो आप उसको मेज़र नहीं कर सकते हो. आप ये नहीं कह सकते हो कि उस व्यक्ति को आपसे ज़्यादा भूख लगी है या उस व्यक्ति को आपसे ज़्यादा प्यास लगी है. दैट्स अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आप मेज़र नहीं कर सकते हो. तो ये ऑर्डिनल अप्रोच है. उसके अलावा कभी कभी ऐसे डिफरेंस की अगर हम बात करें, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है. तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक तो ये कि कार्डिनल में आप मेज़र कर सकते हो एंड ऑर्डिनल में आप मेज़र नहीं कर सकते हो. ठीक है, फिर हम बात करें तो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, MUM जो है, वो कार्डिनल अप्रोच में रिमेन्स कांस्टेंट रहता है और ऑर्डिनल अप्रोच में उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है. मेजरमेंट की क्या है, ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसमें हम उसको एक सीक्वेंस में रखते हैं. ठीक है, फिर अगर इनके अल्टरनेटिव नेम देखें तो कार्डिनल अप्रोच को हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं और ऑर्डिनल अप्रोच को हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया. ठीक है, हाँ, तो अभी हमने बात की थी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट काइंड्स ऑफ यूटिलिटी की. भाई यूटिलिटी के काइंड्स क्या हैं, कितने प्रकार की यूटिलिटी होती हैं. ठीक है,
तो देखिए काइंड्स ऑफ यूटिलिटी में जैसे कि हम लोग पढ़ते भी आए हैं कि टोटल यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ठीक है, एवरेज यूटिलिटी होती है। सो अभी हम बात करेंगे टोटल यूटिलिटी की। तो टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी द एग्रीगेट यूटिलिटी दैट्स द कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम द टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट ही कंज्यूम्स, ठीक है, कि जो एग्रीगेट जो यूटिलिटी है दैट द कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ही कंज्यूम्स, ये आपकी टोटल यूटिलिटी होती है। इसको अभी हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे, तब हम इनकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि दैट मीन्स कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कंजप्शन इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, कि आप अतिरिक्त इकाई, मार्जिनल यूनिट ऑफ कंजप्शन इज कॉल्ड अ मार्जिनल यूटिलिटी। एंड वी कैन से कि लास्ट यूनिट से हमें जो भी यूटिलिटी मिल रही है दैट्स अ मार्जिनल यूटिलिटी। एंड जैसे कि हम कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है इज द एक्स्ट्रा और एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अब इसको हम एक चार्ट के थ्रू समझते हैं, फिर हम डेफिनेशंस पे आएंगे। देखिए अब जैसे मैंने आपको अभी इतने सारे एग्जांपल जैसे मैंने आपको अभी समझाए थे, तो आप ऐसे समझिए कि जैसे अ, हम बात करें कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी थी, ठीक है, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने एक रोटी खाई, ठीक है। वी कैन से यहाँ पे हम यूनिट्स को मेज़र कर रहे हैं, अभी हम केवल यूनिट एंड मार्जिनल यूटिलिटी की अगर बात करें, तो मैं बहुत ज़्यादा भूखी थी, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो दैट मीन्स कि उस टाइम मैंने जब एक रोटी खाई तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिली? सपोज 8, ठीक है। फिर जब मैंने एक रोटी खा ली तो जाहिर सी बात है कि जो मैं बहुत ज़्यादा तेज़ भूखी थी, जो मुझे बहुत तेज़ जो भूख लग रही थी, तो जब मैंने एक रोटी खा ली तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मेरी भूख कम हुई होगी, है ना। तो जब मेरी भूख कुछ कम हुई तो सपोज़ कि हमने जब दूसरी यूनिट खाई, यानी कि मैंने जब दोबारा से रोटी खाई या 2 रोटी खाई मैंने, तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिली? 6, बिकॉज कुछ भूख मेरी कम हुई थी एक रोटी खाने की वजह से। अब अगर हमने 3 रोटी खाई तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली? 4, क्योंकि पहले हम बहुत तेज भूखे थे, हमें 8 यूटिलिटी मिल रही थी। फिर हम थोड़ा सा हमारा पेट भरा, हमने एक रोटी खाई, तो उसके बाद हमने जो कंजप्शन किया तो हमें 6 यूटिलिटी मिल रही है। फिर हमने 3 रोटी खाई तो हमें 4 यूटिलिटी मिल रही है। फिर हमने जब 4 रोटी खाई तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली है? 2, ठीक है। तो अब अगर हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम रोटी खाते जाएंगे और हमें यूटिलिटी मिलती जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बिकॉज एक टाइम के बाद तो क्या है कि अब जब हमें ये 2 यूटिलिटी मिल रही है और ऑलरेडी हम 4 रोटी खा चुके हैं, तो हमें क्या लगेगा कि अब बस, अब नहीं खाना है भाई, अब तो मेरा पेट यहाँ तक भर चुका है। अब अगर हमने खाया तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, हमें उल्टी आने लगेगी, हमारा पेट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो चीज़ अब आपके लिए बेकार है, अब आपको नहीं चाहिए, आपका सेटिस्फेक्शन कंप्लीट है, आपकी भूख पूरी तरह ख़त्म हो चुकी, अब आपको नहीं खाना। उसके बाद भी अगर आप खाओगे तो उस चीज़ से आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उल्टा आपकी यहाँ पे देखो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। जब आपने 5 रोटी खाई, 0, बिकॉज आपको कोई भूख नहीं थी, आपने रोटी खाई, आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और उसके बाद भी अगर आप रोटी खाओगे तो क्या होगा? ये निगेटिव में चला जाएगा और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भाई एक लिमिट होती ना कि आप बहुत तेज भूखे थे, आपने कुछ कंज्यूम किया, फिर आपको कम यूटिलिटी मिली, फिर उससे कम मिली, फिर उससे कम मिली, फिर बिल्कुल ही नहीं मिली, बिकॉज हमें कोई इच्छा नहीं थी, आपने फोर्स किया। हम लोग जाते हैं ना, लोगों के घर जाते हैं, लोग कहते हैं नहीं नहीं एक और सही, एक और सही। जब हम स्टार्टिंग में डाइनिंग पे बैठते हैं किसी क्या, तो हम एक अलग उससे बैठते हैं, हाँ हमें बहुत भूख लगी होती है ना। फिर जब सामने वाला बंदा जब कहने लगता है नहीं नहीं भाई साहब एक रोटी और खा लीजिए, नहीं नहीं एक रोटी और बेटा, एक रोटी और, तो लास्ट में क्या होता है कि ठीक है, एक वो जो लास्ट वाला एक होता है ना कि अच्छा ठीक है भाई रख दो, लेकिन हमें भूख नहीं थी, हमने खा लिया, कोई बात नहीं। अब भाई उसके बाद भी अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं एक और खा लो, शर्माओ नहीं एक और खा लो, तब की तबीयत खराब हो जाएगी, यानी कि वो निगेटिव में चली जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट यूनिट से हमें जो भी यूटिलिटी मिलती है डेट्स अ मार्जिनल यूटिलिटी। कि अगर हमें ये लगता है कि अब
ये छः यूटिलिटी हमारे लिए इनफ है। यहाँ पे मेरा पेट भर चुका है ये 2 रोटी खाने से, अब हमें आगे और ज़रूरत नहीं, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 6 होती, ठीक है। फिर लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें जब ये 2 यूटिलिटी मिली, यानी कि जब हमने 4 रोटी खाई, तब हमें लगा कि अब बस, अब नहीं हमें चाहिए, अब हमारा पेट पूरी तरह से भर चुका है। तो यानी कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हुई, 2 हुई, ठीक है। यानी कि लास्ट यूनिट से या लास्ट यूनिट के कंजप्शन से हमें जो भी यूटिलिटी मिलती है, दैट्स अ मार्जिनल यूटिलिटी या एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। अब बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की। तो टोटल यूटिलिटी क्या है, ऐसा समझिएगा कि भाई यहाँ पे जैसे आपने 1 यूनिट का जब कंजप्शन किया तो आपको 8 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, और यही आपकी टोटल यूटिलिटी भी है। अब आपने जब 2 यूनिट का, यानी आपने जब 2 रोटी खाई, तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, 8 + 6, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसको ऐसे बोल दें, M1 M2 M3 M4, है ना, M5 M6, तो यानी कि जो टोटल यूटिलिटी वो एडिशन होती है, ठीक है। M1 + M2 ये 14 आया। अब आपको 3 रोटी पे क्या मिलेगा, 14 + 4 18 यूटिलिटी मिलेगी, ये आपकी टोटल यूटिलिटी होगी। फिर 20 प्लस नहीं 18 + 2 20। अब यहाँ पे क्या है कि आपको कोई भी यूटिलिटी में नहीं मिल रही है, यानी कि आपकी टोटल यूटिलिटी स्टिल 20 है। और यहाँ पे क्या हुआ कि आपका पेट खराब हो चुका है, अब आपको ज़्यादा रोटी खिलाई गई है, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली गई है। तो यहाँ से आपकी क्या होगी, टोटल यूटिलिटी घटना शुरू होती है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है, इसके 3 टाइप होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, कांस्टेंट एंड नेगेटिव। वैसे हम लोग जनरली पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात करते हैं। तो पॉजिटिव क्या है, ये आपकी पॉजिटिव है, और ये आपकी इसके नीचे आपकी नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एक्स्ट्रा और एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हुई, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम, ठीक है। ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है, ओके। एज कंजप्शन इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपका कंजप्शन बढ़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी। तो यही आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी, कि एज द कंजप्शन ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस द मार्जिनल यूटिलिटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। जैसे जैसे आप कमोडिटी को इंक्रीज कर रहे हो, उसकी यूनिट को इंक्रीज कर रहे हो, आपको उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या है, घट रही है, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो रही है, घट रही है। और अगर हम टोटल यूटिलिटी की बात करें, तो टोटल यूटिलिटी की क्या हुई डेफिनेशन, कि द एग्रीगेट यूटिलिटी दैट द कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम द टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट ही कंज्यूम्स, ठीक है। कि वो टोटल कितनी यूनिट का कंजप्शन कर रहा है, वो उसकी टोटल यूटिलिटी है, ठीक है। मतलब टोटल यूनिट से उसको जो यूटिलिटी मिल रही है, एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम एज द कंज्यूमर इंक्रीजेज हिज कंजप्शन हिज टीयू ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसा हम लोगों ने टेबल में देखा कि वो जैसे जैसे यूनिट्स को इंक्रीज कर रहा था, उसकी टोटल यूटिलिटी भी बढ़ रही थी, बट दिस इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। देखो अभी आप टेबल में समझो इस बात को, कि जो जैसे पहले आपको 8 से 14 मिली, तो आपके भी फिर 14 से 18, तो यानी कि पहले जो ये डिफरेंस था 14 - 8 का, ये जो 6, फिर ये 4 डिफरेंस हुआ, तो फिर ये 2 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर ये -2 हुआ। तो यानी कि मतलब क्या है कि ये बढ़ तो रही है, लेकिन घटते हुए रेट में बढ़ रही है। पहले 6 बढ़ी थी आपकी यूटिलिटी, फिर 4 बढ़ी, फिर 2 बढ़ी, फिर 0। तो यानी कि ये जो टोटल यूटिलिटी है, ये क्या है कि इंक्रीज तो कर रही है, बट दिस इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड आफ्टर रीचिंग द लेवल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जब हमें लग रहा था कि नहीं, अब हमें नहीं खाना है, अब मेरा पेट भर चुका, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन टीयू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तब क्या होगा, टीयू डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, और हमारे कंजप्शन भी फिर डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग एक फिगर से भी समझेंगे, ठीक है।
तो टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट सो लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। या मैंने आपको बताया था ना कि तीन है, कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव होती है, जीरो होती है और निगेटिव जब होती है, तीन कैटेगरी है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव है तो क्या होगा, टी यू जो आपका होगा इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, सो मतलब इंक्रीजिंग रेट से वो इंक्रीज कर रहा होगा। सो टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट सो लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव एंड टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। आप इस टेबल में भी देख सकते हैं कि ये जो 20 है ये मैक्सिमम है जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो घटना शुरू होती है। सो टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। टोटल यूटिलिटी आपकी कब घटनी शुरू होती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव चली जाती है, जीरो से भी नीचे जब वो चली जाएगी तब आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करना स्टार्ट करती है। अब इसको हम लोग एक अभी फिगर से भी समझेंगे, ठीक है। तो फिगर ये है कि आप देख सकते हैं कि जैसे पैनल ए पैनल बी हम लोग ऐसे मान लें, तो मान लो ऊपर हम टोटल यूटिलिटी को शो कर रहे हैं, नीचे हम मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे आपका एम यू की लाइन है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ओके। इस पॉइंट के लेटर सपोज कि दिस पॉइंट ऑफ ए, ये ए है मान लिया हमने, ठीक है। ये आपका हमने मान लिया कि ये बी पॉइंट है, ओके। तो आप देख रहे हैं कि जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, ओके, ये जो आपकी जब ये पॉजिटिव है तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है, देखो बढ़ रही है ना, धीरे 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 हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। बट इस पॉइंट के बाद यानी कि एट पॉइंट बी की अगर हम बात करें, ठीक है, बी पॉइंट के में क्या है कि ये वही पॉइंट है जब टी यू क्या है आपकी मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन आपकी जो है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जीरो होती है उस टाइम पे। इसके बाद क्या होता है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली जाती है, तो आपकी जो टी यू होती है वो घटनी शुरू होती है। आप देख रहे हैं ना कि एक समय तक तो वो बढ़ी, लेकिन बी पॉइंट के बाद वो घटनी शुरू हो जाती है। दैट्स अ बी पॉइंट इज कॉल्ड अ सैचुरेशन पॉइंट, ओके, ये आपका सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है। और इस पॉइंट के बाद आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो घटनी शुरू हो जाती है, ठीक है, निगेटिव चली जाती है। दैट मीन्स कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुई तो टोटल यूटिलिटी घटनी शुरू हो गई, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इट stated that as the consumer goes on consuming more and more amount of a commodity, the marginal utility of the commodity goes on declining, becomes zero and finally become negative। कि वही कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता हमें घटती जाती है, एक समय के बाद वो जीरो हो जाती है और उसके बाद वो नेगेटिव हो जाती है, ओके। दैट्स अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम इट इज डिक्लाइनिंग, बिकम जीरो एंड नेगेटिव, ओके। ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको इस फिगर के थ्रू समझाई हैं, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि भाई यूटिलिटी क्या है, किसी वस्तु के उपयोग से मिलने वाली संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन को हम लोग यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि भाई फीचर्स ऑफ यूटिलिटी क्या है, ओके, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या है एंड काइंड्स ऑफ यूटिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ी हैं। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।